everyone, I'm back again with yet another popular graphical maps which is being widely used world over to show, okay, or to represent quantities or people through maps or charts. So इस type of diagram का नाम है flow maps या flow charts. So आज हम करेंगे flow maps और flow charts. नाउ फ्लो मैप्स या फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं? या एक्चुअली फ्लो चार्ट कॉम्बिनेशन होता है एक ग्राफ एंड मैप का. इनको डायनेमिक मैप्स भी बोला जाता है. सो एक बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूँ फ्लो मैप्स का तो वो होगा एक ट्रांसपोर्टेशन मैप. सो ट्रांसपोर्टेशन मैप्स क्या दिखाता है? ट्रांसपोर्टेशन मैप के थ्रू हम जान सकते हैं नंबर ऑफ व्हीकल्स, पैसेंजर्स और गुड्स मूविंग अलोंग और रूट और इन डिफरेंट रूट्स. ठीक है, तो इन डिफरेंट रूट्स कितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स, कितने व्हीकल्स, कितने पीपल मूव करते हैं वो हम ट्रांसपोर्टेशन मैप्स के थ्रू ईजिली दिखा सकते हैं. अब ये ट्रांसपोर्टेशन मैप जिसका मैंने एग्जांपल दिया, ये चार्ट्स कैसे बनाए जाते? दीज चार्ट्स आर ड्रॉन यूजिंग लाइंस ऑफ प्रोपोर्शनल विथ. मतलब कि ये चार्ट्स बनाए जाते हैं लाइंस के थ्रू. अब ये लाइंस प्रोपोर्शनल होता है उनके विथ जो भी क्वांटिटी दिया गया होता है. मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई रूट से ज़्यादा व्हीकल्स एवरीडे अप्लाई करते हैं या मूव करते हैं या इस रूट के थ्रू ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल और क्वांटिटी ऑफ गुड्स मूव होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, देन इसका थिकनेस थोड़ा मोटा होगा. ठीक है, और जिस रूट से लेस नंबर ऑफ क्वांटिटी, लेस नंबर ऑफ व्हीकल्स और लेस नंबर ऑफ पीपल मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, देन उसका लाइंस हम देखेंगे कि इट विल बी थिनर. ओके, सो more the number of people, more the number of goods, more the number of vehicles, thicker will be the line on our transportation maps. So इस transportation maps या flow diagram के थ्रू हम easily समझ पाएंगे कि exactly कितना proportion move हो रहा है. सो हमने देखा कि बहुत प्रकार के फ्लो मैप्स होते हैं. वन सच पॉपुलर जो हम कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे वो है ट्रांसपोर्टेशन मैप्स या जिसको हम ट्रैफिक मैप्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, सो अब एक फ्लो मैप या ट्रांसपोर्टेशन मैप या ट्रैफिक मैप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? Now through a flow diagram or a flow map we can show the number of vehicles, number of vehicles or the frequency मतलब कि कितने बार वो व्हीकल्स किस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं ये हम दिखा सकते हैं. दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स इट शोज द नंबर एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द व्हीकल्स एज पर द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट. Second characteristic is that it will help us know the number of passengers or the volume of goods transported. So एक तो पहले हमें frequency of vehicle movement पता चलेगा, दूसरा पता चलेगा कि कितने number of passengers and goods transport होते हैं along that route. So that is a flow diagram. सो ये सब ध्यान में रखते हुए अब हमें फ्लो डायग्राम बनाने के लिए क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट चाहिए? सो दे आर सर्टेन टेक्निक्स or requirement of making flow maps. The following are the technique which can be employed for making flow maps. सबसे पहले हमें स्पेशली अगर हमें एक ट्रांसपोर्ट मैप बनाना है दैट इज़ अ फ्लो मैप, हमें सबसे पहले कोई भी कंसर्न्ड रीजन का आउटलाइन मैप चाहिए. सो वी रिक्वायर एन आउटलाइन map of the concerned region. That map should have all the major roads, railway lines and important places marked on it. So हमें एक ऐसा मैप चाहिए जहाँ से हम important transportation links हमें मिल पाए. उसके बाद हमें चाहिए statistics of movement of goods or people or vehicles between various places. मतलब हमें next अभी हम डेटा चाहिए, स्टैटिस्टिक्स चाहिए किस चीज़ का? कि उन ट्रांसपोर्टेशन रूट्स के लॉन्ग कितने गुड्स, कितने पीपल, कितने व्हीकल्स मूव करते हैं. थर्ड, आफ्टर वी
know the number of people, amount of goods or vehicles moving along a particular route. मतलब जब हमें इस चीज़ का डेटा मिल जाए कि उस रूट के अलॉन्ग कितने पीपल, कितने व्हीकल्स, कितने गुड्स मूव कर रहे, नेक्स्ट हमें हमारे फ्लो डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए नाउ वी हैव टू सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट स्केल. क्यों? क्योंकि इस स्केल के थ्रू ही हम डिफरेंट लाइंस दिखाएंगे जो कि हमारा विड्थ डिटरमाइन करेगा. मतलब कि उस लाइन का विड्थ कितना रहेगा वो हमारा स्केल के थ्रू हम इजीली कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे. नाउ जो ये विड्थ होता है, जो ये ब्रेथ होता है लाइंस के, वो डिफ़र करता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पीपल और नंबर ऑफ व्हीकल्स और अमाउंट ऑफ गुड्स मूविंग अलॉन्ग द रूट. सो मैंने पहले ही बताया है कि जिस रूट के अलॉन्ग ज़्यादा व्हीकल्स, ज़्यादा पीपल या ज़्यादा गुड्स मूव करेंगे उस लाइन का विड्थ हमें थिक दिखाई पड़ेगा, वेराज जिस रूट के अलॉन्ग लेस नंबर ऑफ पीपल्स आर मूविंग उस रूट या उस लाइन का थिकनेस या विड्थ हमें कम दिखाई पड़ेगा. ठीक है. अब ये लाइंस को हम लोग रिबन्स भी बोल सकते हैं बिकॉज इट अपीयर्स लाइक रिबन्स रेडिएटिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस. सो इस तरह के हमें कुछ लाइंस ऑब्टेन होंगे. सो देखेंगे जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे हमें कुछ थिकर लाइंस मिलेंगे विद वाले, स्मॉलर विद वाले भी लाइंस मिलेंगे. उसके बाद फाइनली आफ्टर वी सिलेक्ट द स्केल वी विल draw the routes. The routes are shown on the map with the thickness according to the number of passengers or goods moving along each one of them. Then finally हम क्या करेंगे, हम अपना फ्लो डायग्राम बनाएंगे. मतलब हम रूट्स बनाएंगे, मूवमेंट बनाएंगे जहाँ से कितने पैसेंजर्स, कितने गुड्स मूव कर रहे हैं. सो इन ऑर्डर टू learn the construction, let us try a question. So ये एक question है. The question says construct a flow map to represent the number of trains running in Delhi and the adjoining areas as given in the table. So हमें एक फ्लो मैप बनाना है जो कि रिप्रेजेंट करेगा कितने ट्रेन्स दे रन इन दिल्ली एंड कनेक्टिंग दिल्ली विद द अदर रीजन्स. सो यहाँ पे क्वेश्चन है रेलवे रूट्स, मतलब ओल्ड दिल्ली से न्यू दिल्ली के रेलवे रूट में 50 ट्रेन्स रन करते हैं. न्यू दिल्ली टू निज़ामुद्दीन 40, निज़ामुद्दीन टू बदरपुर 50 एंड सो ऑन. सो ये आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 1 रेलवे रूट्स एंड नंबर ऑफ ट्रेन, ये क्वेश्चन है. मतलब इन रूट्स में कितने ट्रेन्स मूव करते हैं. सो हमें इसका ही एक फ्लो डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना होगा. सो अकॉर्डिंग टू द रूल हम एक स्केल सेलेक्ट करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं. सो अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगा. सबसे पहले हमें एक आउटलाइन मैप चाहिए दिल्ली का एंड अडजॉइनिंग एरियाज इन विच रेलवे लाइंस एंड नोडल स्टेशंस आर डिपिक्टेड. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें दिल्ली का एक आउटलाइन मैप चाहिए जहाँ से हम रेलवे लाइंस एंड उनके स्टेशंस को दिखा सके. मतलब हमें एक मैप चाहिए. ठीक है. उसके बाद हमें एक्चुअली क्या करना होता है कि अगर हम कोई भी मैप उठा के उनके उसको ट्रेस कर पाए, ट्रेसिंग TRACING ट्रेस कर ले, मतलब हम क्या करेंगे कि जितने भी इम्पोर्टेंट स्टेशंस क्वेश्चंस में दिए गए हैं रेलवे रूट्स उनको हम ट्रेस कर ले इन कोई भी मैप, कोई भी पेपर में. उसके बाद हम इजीली उस पर अपना फ्लो डायग्राम बना सकते हैं. सो दैट कैन बी डन. उसके बाद सेकेंडली वी हैव टू सिलेक्ट अ स्केल टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ट्रेन्स. सो सेलेक्ट स्केल कैसे सिलेक्ट करेंगे, हम क्वेश्चन पे फिर वापस चलते हैं. तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन है 50 एंड मिनिमम नंबर है आपका 6. सो हम एक ऐसा स्केल सेलेक्ट करेंगे जिससे हमारा कंस्ट्रक्शन और भी सूटेबल हो सके. So let us select a scale of 1 centimeter is equal to 50 trains. मतलब 1 centimeter on the map represents 50 trains on the ground. हमें पता है मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस, मतलब 1 सेंटीमीटर मैप में 50 ट्रेन्स दिखाएगा. सो हमने ये स्केल सेलेक्ट किया है. तो हम ये जितने भी नंबर्स है उनको हम क्या कर सकते हैं, हम उनको आसानी से रिप्रेजेंट कर
सकते हैं। ओके, उसके बाद थर्ड स्टेप होता है हम उसको प्लॉट करेंगे ऑन द गिवन मैप। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी हमारा स्केल है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अब हम डिफरेंट रेलवे रूट्स के थ्रू पास होने वाले ट्रेन्स का विथ लाइन का विथ डिटरमाइन करेंगे। वो कैसे, ईजिली स्केल यूज़ करके, दैट इज़ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 ट्रेन्स, सो 50 डिवाइडेड बाई 50 1 सेंटीमीटर मिल गया। सिमिलरली हमें क्या करना है, 40 डिवाइडेड बाई 50 30 डिवाइडेड बाई 50 हमें सारे विथ्स मिल जाएंगे डिफरेंट लाइन्स के। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें सबसे पहले एक आउटलाइन मैप चाहिए जिसमें इंपॉर्टेंट रेलवे रूट्स दिखाए गए हों। सो मैंने आउट ऑफ द दिल्ली मैप आई हैव ट्रेस दिस मेजर स्टेशन पॉइंट्स, नोडल पॉइंट्स जो कि हमें चाहिए टू कंस्ट्रक्ट आवर फ्लो डायग्राम। सो अब हम क्विकली कर लेते हैं। सो ओल्ड दिल्ली से न्यू दिल्ली, ओल्ड दिल्ली से लेके न्यू दिल्ली तक 50 ट्रेन रन कर रहे हैं। सो हमें एक 1 सेंटीमीटर विथ का लाइन बनाना है। सो प्लेसिंग योर स्केल इन द मिडल, हम एक 1 सेंटीमीटर का लाइन बना लेते हैं। तो क्या करना है नेक्स्ट, इसको रफली कनेक्ट कर देना है। डन। नेक्स्ट आफ्टर दैट न्यू दिल्ली से लेके निज़ामुद्दीन तक 40 ट्रेन रन कर रहे हैं। दैट मीन्स 0.8 का विथ बनाना है। दैट मीन्स 0.8 कितना आएगा, लेसर देन 1 ऑफ कोर्स। सो ये अप्रोक्स कितना आ रहा है, सो 0.8 कनेक्टिंग दीज 2 पॉइंट्स हो गया। उसके बाद है निज़ामुद्दीन टू बदरपुर 0.6। ये रफ स्केच है, मैं दिखाना चाह रही हूँ कि कितना कितना विथ बनाना है। सो दिस इज 0.6 का लाइन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन पे चलते हैं, दैट इज फ्रॉम ओल्ड दिल्ली टू सदर बाज़ार। हमें 0.6 अगेन का लाइन बनाना है। सो ओल्ड दिल्ली से लेके सदर बाज़ार 0.6। अब यहाँ पे मेज़र करके भी ले सकते हैं, यू कैन टेक एन एक्यूरेट मेजरमेंट। सो 0.6 ये दो कनेक्ट हो गए सदर बाज़ार। उद्योग नगर टू त्रिकालीन, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। सो इसका विद है 0.1, वेरी स्मॉल। सो मैं अजम्पशन पे ले लेती हूँ 0.1। ओके, इससे थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। उसको कनेक्ट कर ले। फिर ओल्ड दिल्ली टू सिलामपुर, तो मैं आपको जस्ट दिखाना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली करना कैसे है। यहाँ भी 0.6 में जस्ट अजम्पशन से कनेक्ट कर रही हूँ कि 0.6 सिलामपुर टू गांधीनगर 0.2, ठीक है। यहाँ से इस तरह से 0.2, सिलामपुर टू मोहन नगर 0.4, ओल्ड दिल्ली टू शालीमार नगर 0.3, ठीक है। इस तरह से आपके जितने भी बाकी स्टेशंस हैं उनको आप कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो जब आप कनेक्ट कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरह का डायग्राम मिलेगा, दैट इज़ कनेक्टिंग डिफरेंट रेलवे स्टेशन। सो विथ से हमें पता चल रहा है कि कितने नंबर ऑफ रेलवेज इस रूट के थ्रू पास होते हैं। सो जिन लाइंस का विथ बड़ा है उन पे ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेन्स पास हो रहे, जिन लाइंस की कनेक्टिविटी या विथ कम है उनसे कम ट्रेन्स पास हो रहे। सो इसके बाद हम एक सूटेबल हेडिंग दे देंगे
एंड एक स्केल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो इससे हमारा टोटल फ्लो डायग्राम कंप्लीट होता है। अब एक बार ट्राई कीजिए, इट्स क्वाइट इजी एंड वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक ट्रांसपोर्टेशन मैप्स जो कि यूज़ किया जा रहा है। इससे हमें आने जाने वाले कितने व्हीकल्स के बारे में पता चलता है। लेकिन फ्लो मैप्स के थ्रू एक लिमिटेशंस क्या है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द डेटा फॉर द नंबर ऑफ पैसेंजर्स एंड नंबर ऑफ व्हीकल्स मूविंग, क्योंकि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल रहा है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ कितने पैसेंजर्स या गुड्स पास होते हैं कोई भी रूट से। However, it is one of the dynamic methods. Now, due to the lack of resources or proper resources, I could not show you all everything. लेकिन इस एक दो steps दिखाने के बाद I hope you all will be able to do. It's quite easy, right? So that is all.